सिद्ध कोटि का भक्त किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुने। विषयी, साधक और सिद्ध, ये तीन कोटियां हैं। विषयी कोटि में हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें संसार के भोग पदार्थ प्रिय लग रहे हैं, उनके भोगने में स्वाद आ रहा है, वे विषयी हैं। शरीर संसार में जिनकी आसक्ति अभी बनी हुई है, वे विषयी हैं। साधक वे हैं जिनको भोगों से, विषयों से वैराग्य हो चुका है और भवरोग के बंधन से मुक्त होकर, अविद्या माया के बंधन से मुक्त होकर जो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मुमुक्षु अथवा साधक कहा गया। सिद्ध उन्हें कहा गया जो विषयी तो हैं ही नहीं, मुमुक्षु भी नहीं है। क्योंकि मुमुक्षु माने क्या होता है? मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो मुक्ति प्राप्त ही हो गई तो इच्छा क्या होगी? मुक्त। इसलिए सिद्ध का अर्थ है मुक्त पुरुष। जो अविद्या माया के बंधन से मुक्त हो चुका है। ऐसे मुक्तात्मा में और भगवान में भेद नहीं रह जाता है। मुक्तात्मा साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। उन सिद्ध मुक्तात्मा जीवों की पहचान क्या है? उनके अंतःकरण में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं होती है। प्रहलाद जी के हृदय में कामना की सूक्ष्म गंध तक नहीं। बार बार भगवान कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीते हमते श्रोतम। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारा आपका लेन देन का व्यवहार नहीं है, हमारा आपका संबंध ही अलग है। आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं। कितनी प्यारी बात। उत्तरोत्तर जिनका प्रेम बढ़ता है, उनका यही संबंध होता है। बहुत ध्यान देकर समझने की बात है। स्वामी सापेक्ष होगा तो सेवक चाहे जितनी सेवा करे, यदि स्वामी की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो वो संतुष्ट ही नहीं होगा। और सेवक यदि निष्काम नहीं है, सकाम है, तो उसकी सेवा तब तक बनेगी जब तक उसकी चाह की पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति होती। जय सिया राम। भाई काम है गयो, जाओ चलो, है गई सेवा। जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए सेवा की जा रही थी, उस प्रयोजन की पूर्ति हो गई। अब सेवक के पास रहने की क्या आवश्यकता है? आचार्य से पढ़ने वाले छात्र
एक संकल्प लेकर आचार्य के पास पढ़ने जाते हैं कि हमको अमुक ग्रंथ लगाना है, और वह ग्रंथ जब आद्योपांत पढ़ लेते हैं तो पढ़ाने वाले तो बेचारे उसी विद्यालय में रह जाते हैं, पढ़ने वाला विद्यालय छोड़ के आगे बढ़ जाता है। यहाँ की पढ़ाई पूरी हुई, आगे जाओ। स्वामी को निरपेक्ष होना चाहिए और सेवक को निष्काम होना चाहिए। स्वामी निरपेक्ष हो, सेवक निष्काम हो तो प्रेम घटेगा नहीं, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ेगा। और स्वामी सापेक्ष है और सेवक सकाम है तो पतो नहीं कब बिगड़ जाए। प्रहलाद जी बोले, आप तो निरपेक्ष हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप निजलाभ पूर्ण हैं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आप हमारे निरपेक्ष स्वामी हैं और हम आपके निष्काम सेवक हैं। हमारा आपका यही संबंध बना रहना चाहिए। हे प्रभु, जो आपकी आराधना उपासना करके आपसे कुछ चाहता है, आपकी भक्ति के बदले, आपकी सेवा के बदले कुछ चाहता है, न स भृत्यः, वह आपका सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। तब क्या है? वणिक। वणिक माने शुद्ध व्यवसायी है। दुकान पे गए, बनिया को 50 रुपया दे दिए और बनिया ने 50 रुपया को सामान तोल के दे दी। लेन देन को व्यवहार है। तो प्रभु, न तो मैं बनिया हूं, ना आप ग्राहक हैं, ना आप बनिया, न मैं ग्राहक हूं। आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका भक्त हूं। आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, मैं आपका निष्काम सेवक हूं। ठाकुर जी बोले, नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने सोचा, क्या मांगू? ये इतना पीछे क्यों पड़ गए मांगने के? इसका मतलब है कि मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, पर जरूर मेरे अंतःकरण में कोई न कोई कामना का बीज छुपा हुआ है। यदि कोई कामना का बीज न होता तो ठाकुर जी को ये हिम्मत कैसे पड़ती कि तुम मांग लो, मांग लो, मांग लो। मांग लो इसका मतलब कोई कामना भीतर है। तो प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आप देवोई चाह रहे हैं तो सो आप कृपा करके यही दे दो। कामानाम हृदय संरोह भवतस्तु वृणे वरम। मेरे हृदय में कामनाओं का बीज अंकुरित ही न हो। इसका मतलब है कोई कामना का बीज हो तो भी इसमें अंकुरण न हो, आपसे मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो। भगवान ने कहा, प्रहलाद जी, मेरा दर्शन अमोघ है,
और तुम कुछ नहीं मांगोगे। अमोघ जानते हो? अमोघ माने नहीं जानते? मोघ माने होता है व्यर्थ और अमोघ माने होता है अव्यर्थ। आप हमसे कुछ मांग लोगे तो हमारा दर्शन सफल हो जाए, सार्थक हो जाएगा। आप नहीं मांगोगे तो हमारा दर्शन देना व्यर्थ हो जाएगा, मोघ हो जाएगा। इसलिए मेरे दर्शन के अमोघत्व को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी बोले अपने लिए तो कुछ मांगने की इच्छा है नहीं। आपकी भक्ति जिस शरीर से बन रही है वो शरीर पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा दिया हुआ है और मेरे पिताजी आपको बहुत गाली देते थे, आपकी निंदा करते थे, आपसे द्वेष करते थे। कहीं मेरे पिताजी का पतन न हो जाए, उनकी अधोगति न हो जाए, तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। भगवान का रहा सहा क्रोध बिल्कुल समाप्त हो गया। भगवान नृसिंह हंसे, अरे बोले प्रहलाद क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए, त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ, यत साधोस्य कुले जातो भवान वही कुल पावना। 21 पीढ़ी तर जाती हैं, तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है। आप तो कुल पावन हैं, सारे कुल को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए प्रहलाद जी के लिए भागवत जी में लिखा है दैत्य दानव कुल तीर्थीकरण। दैत्य और दानव कुल को पवित्र करने वाले प्रहलाद जी, उसको तीर्थ बना देने वाले श्री प्रहलाद जी महाराज, ऐसे अद्भुत भक्त हैं प्रहलाद जी। भगवान ने कहा कि लेकिन प्रहलाद तुम्हारी भक्ति पर हम बिक गए हैं, न्योछावर हो गए हैं, तो हम प्रसन्न होकर वर देते हैं। त्वांच मांच स्मरन काले कर्मबंधै विमुच्यते। हे प्रहलाद, जो तुम्हारा और हमारा स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये है सिद्ध कोटि के भक्तों का स्वरूप।